बीएड नर्सरी जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जामिया मिलिया इस्लामिया का ये बेहतरीन कोर्स है, बहुत डिमांड में रहने वाला कोर्स है, और चूंकि बहुत सस्ता है और जामिया जैसी यूनिवर्सिटी से आप कर रही हैं तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और ये फैकल्टी तो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड है जामिया मिलिया इस्लामिया की। तो चलिए यहाँ पे हम हर एक पॉइंट पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए उस पर बात करने वाले हैं। कितनी सीट्स हैं, क्या सिलेबस है, फी कितनी होती है, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। जितना भी हम बताएंगे उतनी ही बुक्स आपने खरीदनी है, इसके अलावा कुछ भी आपने नहीं खरीदना है, एक पेज भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपने। कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर की और इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को कंट्रोल करते हैं, ओल्ड पुराने क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे वगैरह वगैरह, टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट खराब हो जाया करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कैसे प्लान करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे निपटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये रहा आपका सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। उसके बाद दिया है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न। 90 मिनट मिलेंगे आपको यहाँ पे आंसर करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आपके 85 होंगे, 85 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। इसके अलावा 15% मार्क्स आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे, क्लियर, ताकि आप इस एग्जाम को पास कर सकें। अगर इससे कम आपके मार्क्स आते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन से इनकार कर सकती है, एडमिशन नहीं देगी। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 मार्क्स, सॉरी 0.25 मार्क्स कट जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो जाएगा, क्लियर। इसलिए नेगेटिव मार्किंग को बड़े ध्यान से हैंडल करना होगा आपको। चलिए अब देख लेते हैं कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो ये रहा आपका एक तरह से सिलेबस कह लीजिए। 3 पार्ट हैं इसके। पार्ट ए में आएगा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस, और इसके 30 सवाल आने वाले हैं। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, तो रीजनिंग के यहाँ पे फिर से आपको 30 सवाल आने वाले हैं और ये बेहद सॉलिड पार्ट है, इस पर आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। हाँ अगर डर लगे तो इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, हमारे थोड़े वीडियो देख लेना, 100% मार्क्स आपके यहाँ से 30 के 30 नंबर आपके आ जाएंगे। उसके बाद बारी आती है 25 क्वेश्चन आने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो ये भी बेहद आसान पोर्शन है, इसको कैसे हैंडल करना है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक्स की। तो देखिए जनरल स्टडीज के लिए आपको, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बुक पढ़नी होती है अरिहंत की एक बुक, अरिहंत पब्लिकेशन की जीएस की बुक आती है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की एक बुक पढ़नी होगी, किरण पब्लिकेशन बैंकिंग क्लरिकल बैंकिंग, ओके। और उसके बाद तीसरी जो बुक आपको पढ़नी है वो पढ़नी है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, आर गुप्ता की एक बुक है, तो वो आप ले लेंगे। उसमें काफ़ी एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, उन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको बता देते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादातर सवाल आपके बेसिक नॉलेज से आते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड आते हैं। जैसे टीचर आप क्यों बनना चाहते हो, पैसे के लिए, या फिर आपका पैसन है तो आपका पैसन है, ये सही आंसर होगा। इसके अलावा बच्चे को कभी भी नेगेटिव ट्रीटमेंट नहीं करना है, जैसे उसको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, डांटना नहीं है, उसकी शिकायत नहीं करनी है। उसको हो सके जहाँ तक भी तो अपने आप बातचीत से उसको, उसकी प्रॉब्लम को समझ करके उसको उसको कुछ सॉल्यूशन देंगे आप। तो इस एप्टीट्यूड को अगर आप अपनाओगे क्वेश्चन करते वक्त, अपने आप को अपना पेशेंस बनाए रखोगे तो समझ लो कि आप सही आंसर कराओगे। इन 25 में से 12-13 सवाल आपके इसी टाइप के आएंगे कि बच्चा शरारत कर रहा है क्लास में तो आप उसको क्या करेंगे, डांट देंगे, पीट देंगे, अपना उससे शिकायत कर देंगे, या उससे बात करेंगे तो आप उससे बात करेंगे, यही सही आंसर होगा। तो इस ढंग से आप टैकल करेंगे तो 25 के 25 सवाल ना सही लेकिन 12-13 सवाल जरूर ऐसे ही सही हो जाएंगे। और बाकी 8-10-12 सवाल जो हैं आपके वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो थ्योरी बेस्ड सवाल होते हैं वो आपके वैसे सही हो जाएंगे। तो इस ढंग से 25 के 25 सवाल आपके चांस बनेंगे कि ये भी आप सही कर दो, क्लियर। बाकी जो ज़रूरी लिंक्स हैं, जो प्रैक्टिस के लिए वीडियोस हैं, ट्रिक्स की वीडियोस हैं, या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको पुराने क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और बहुत सारी स्टडी मटेरियल और दूसरी हेल्प मिलेगी। बहुत सारे आपके साथ के बच्चे भी वहाँ पे मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ये सीट्स की हमने बात कर ली, सिलेबस की हमने बात कर ली। कट ऑफ की अगर हम बात करें लास्ट ईयर की कट ऑफ, तो आप ही समझ लीजिए कि ये रही थी अप्रोक्सीमेटली 45 के आसपास जनरल कैंडिडेट्स की। बट आपको पता है कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होती, तो कट ऑफ वेरी कर सकती है, डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स में मेनली। फर्स्ट फैक्टर इसमें होता है क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहा, ठीक, उसी पे ये मेनली डिपेंड करती है। अगर ये आसान रहा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, मे बी 60 हो जाए, और अगर ये टफ रहा तो हो सकता है 40 आ जाए। तो नो गारंटी अबाउट दिस, इसके बारे में कुछ भी गारंटी नहीं दी जा सकती। दूसरा इसमें फैक्टर होता है सीट्स। सीट्स जनरली यही रहती हैं जितनी होती हैं, ठीक है।
यहाँ पे 30 सीट होती हैं, तो 30 ही जनरली हम देख रहे हैं कि पिछले 10-12-15 साल से 30 ही सीट चली आ रही हैं। अभी कोई भी सीट बड़ी नहीं है। हालांकि 30 में 35 तक 40 तक एडमिशन भी ले लेते हैं जामिया वाले। वो 2-3 बच्चे तो उनके स्टाफ के होते हैं और बाकी 35 के आसपास ही बच्चे भर लेते हैं, 30 का करके 35 का एडमिशन कर देते हैं, तो अच्छी चीज़ है। तो सीट से कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं एनीवे। तीसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो कट ऑफ डिसाइड करता है, वो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग। तो हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके बढ़ते हैं, तो ये फैक्टर भी आपके फेवर में नहीं जाता, इसकी वजह से कट ऑफ ऊपर की तरफ जाती है। मेन फैक्टर है आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा आएगा, उसी पर डिपेंड करेगी कट ऑफ कैसी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है नेगेटिव मार्किंग। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग में बड़ा लफड़ा है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा धोखा खा जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए नेगेटिव मार्किंग के लिए हमने क्या करना होता है, ऐसे करते हैं हम 85 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने हैं, इनमें से हमने सपोज 40 क्वेश्चन कर दिए हैं जो बिल्कुल सही लग रहे हैं हमें। अब बचते हैं हमारे पास 45 क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन में हो सकता है 15 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हों जिनमें हमें पता हो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है किसी सवाल में, और ए भी हमें पता है कि हमारा आंसर नहीं है। हमें ये श्योरिटी है कि ए और बी दोनों में से हमारा कोई भी आंसर नहीं है इस सवाल में, और सी और डी में हमें शक है। तो हम ये देखेंगे कौन सा ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है हमें, कौन सा ज़्यादा उम्मीद है कि आंसर होगा। अगर हमें लगता है इस सवाल में सी ऑप्शन है तो हम सी टिक कर देंगे। ऐसे हम 15 सवाल अटैम्प्ट करने के चांस बनाएंगे। ऐसा जनरली होता है, 1/3 सवाल 25% सवाल बचे हुए सवालों में से हम इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि दो में से एक ऑप्शन में हमें शक होता है। ओके, तो ऐसे सवाल आप लगा देंगे और इस ढंग से आपके 15 में से 12 सवाल के आसपास सही हो जाएंगे, मतलब 12 नंबर आपके और आने वाले हैं। तो कितने हो जाएंगे आपके नंबर, जहाँ 40 आने वाले थे अब आपके 52 नंबर हो गए हैं। लेकिन 3 सवाल गलत अगर हो गए तो उन गलत के भी नंबर भी तो कटेंगे, तो 3 सवाल का मतलब हो गया कि आपके 0.75 नंबर कट जाएंगे, यानी कि एक नंबर आप लगा लो, फिर भी 51 नंबर आपके आगे। जहाँ 40 आ रहे थे, जहाँ 40 आने वाले थे वहाँ पे 51 नंबर आपके आ गए। तो इस ढंग से आप नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करेंगे, और इतना काम करने के बाद 100% आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाकर के उनका सॉल्यूशन देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। अब रही प्लानिंग, कंप्लीट प्लान की जहाँ हम बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, बचती है हमारे पास कि लास्ट मंथ के लिए आपका क्या इरादा रहेगा, कितनी बार आप रिवीजन करें, जो स्टडी मटेरियल आपको बताया गया है उसका क्या करना है। तो उसको इतना आप स्टडी कर लें ताकि लास्ट का मंथ जो महीना है वो उस महीने के अंदर आप इन बुक्स को, तीनों बुक्स को 4 बार कम से कम रिवाइज कर लो। ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो समझिए 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। और हमारी बहुत सारी ट्रिक्स हैं रीजनिंग वगैरह पे, उन पर प्रैक्टिस करना, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई कमेंट बनता है, आपको कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।